ऑनलाइन क्लास में 10th फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का अध्ययन किया था। आज हमारे पास टॉपिक है दिष्ट धारा जनित्र, या इसे हम कह सकते हैं डीसी डायनामो। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिगर देख लेते हैं। सेम उसी की तरह फिगर है जैसी विद्युत मोटर थी, बस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक डिफरेंस आया था कि नीचे उसमें विभक्त वलयों के स्थान पर सर्पी वलयों का उपयोग किया गया था। चलिए जल्दी से देखते हैं इसे बनाने का तरीका। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तीसरी फिगर है ये उसी तरह की। स्केल रखिए, पेंसिल रखिए, नोक खींचते रहिए लाइन, और यहाँ पेंसिल की नोक उठा लीजिए, फिर खींचिए, यानी सीधी लाइन आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ इस तरह से, उसके बाद ये आ जाएगी यहाँ, इसे इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे, और उसके बाद कुछ वक्र के रूप में इस तरह से ले आएंगे, और यहां से उतना ही वर्ग इस तरह से। जितना वक्र इधर लिया है उतना ही इस ओर आप ढाल ले लेंगे। ये हमारा तैयार हुआ क्षेत्र चुंबक। ध्रुवखंड N और S लिख देंगे, क्षेत्र चुंबक। अब इसके बीच में एक कुंडली लगा देंगे। आयताकार कुंडली, और इसे हम कहते हैं आर्मेचर कुंडली। ये इसके दोनों वायर या ध्रुवादंड कह सकते हो आप। अब इतना काम तीनों फिगर में सेम है। विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। यहाँ मोटर बना रहे हैं तो विभक्त वलय जोड़ दो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बना रहे हैं तो सर्पी वलय जोड़ दो, और डीसी डायनामो बना रहे हो तो फिर से विभक्त वलय यहाँ पर हमें जोड़ने हैं। इस तरीके की ये विभक्त वलय बना लेंगे। हालांकि अलग अलग प्रकार की किताबों में अलग अलग थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देते हैं, लेकिन बीच से वहां भी ये कट है, यानी इधर का हिस्सा इस वायर के साथ, इधर का हिस्सा इस वायर के साथ चलेगा। यहां जोड़ देंगे बुरुश, और यहाँ बाह्य परिपथ। एक मुख्य पहचान, यदि मोटर बना रहे हैं तो उसे हमें विद्युत सप्लाई देनी होगी, इलेक्ट्रिक करंट देना होगा। लेकिन जनरेटर बना रहे हैं हम, ये हमारा दिष्ट धारा जनित्र यानी जनरेटर है, तो ये तो हमें सप्लाई देगा, ये तो हमें विद्युत देता है। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? एक बल्ब जोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत से कौन प्रकाशमान होगा? बल्ब हो जाएगा। एक छोटा सा इंडिकेट कर दो कि यहाँ पर विद्युत बल्ब है जुड़ा हुआ। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दिखा देंगे, भुजाओं को नाम दे देंगे A, B, C और D। ये हमारी आर्मेचर कुंडली हो गई। अब ये दोनों हमारे विभक्त वलय हो गए। और ये हमारे हो गए, ये और ये बुरुश हो गए। इतनी चीज के लिए बस यही फिगर है। सबसे मेन रोल जो होता है इसमें
वो होता है दिशाओं का। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह इस तरह से दिखा दो, यानी धारा की दिशा, इसकी दिशा और बना लेते हैं कि कुंडली किस ओर घुमानी है हमें, तो ये हमें क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमानी है। दक्षिणावर्त कुंडली के घूमने की दिशा। विद्युत मोटर वामावर्त घूमी थी, निशान किस ओर को आया था, जबकि दोनों जनरेटर में दिशा इस ओर को है, यानी दक्षिणावर्त है, जैसी हमारी घड़ी की सुइयां घूमती हैं। ये विशेष ध्यान रखेंगे दिशाओं का, वरना जो आपका मार्क्स है, नंबर है, वो इसी चीज पर काट लिए जाते हैं। मोटर में दिशा इस ओर है, जबकि दोनों जनरेटर, ये दोनों में क्या है, जनित्र की दिशाएं इस ओर आप लगाएंगे, और ये है हमारी मोटर की दिशा। मोटर की दिशा याद कैसे रखेंगे, जैसे आपके छत वाला पंखा होता, आपके रूम में लगा हुआ होता, तो पंखा कैसे घूमता, बस वहीं से आपको ध्यान आ जाएगा कि वामावर्त दिशा में पंखा घूमता है, इस तरह से पंखा घूमेगा। तो वामावर्त हो गया, और बाकी जनरेटर दोनों सेम दिशाओं में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। इतनी चीजें हो गई, चलिए इसकी थोड़ी सी स्टेप टू स्टेप समझते हैं। पहला हेडिंग हम डालेंगे दिष्ट धारा जनित्र। क्या लिख देंगे, दिष्ट धारा जनित्र या डीसी डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें बिजली प्राप्त होती है, और बिजली को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। और प्राप्त क्यों हुई, चूंकि उसे तेजी से घुमाया गया, मतलब कार्य किया गया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को चेंज किस में हो गया, विद्युत ऊर्जा में। ये विकल्प में कई बार पूछा जाता है कि जनित्र जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जनित्र कोई सा भी हो, एसी या डीसी, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर हुआ ये स्टेप। और मोटर जो पंखे में रहती है वो पहले क्या लेगी, हमसे बिजली लेती, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती, घूमता है ना, तो कार्य मिल रहा है। तो ये हमारा पहला हेडिंग क्या लिखेंगे हम, कि डीसी डायनामो एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, बालक मिक्स कर देते हैं तीनों फिगर को, जबकि तीनों अलग अलग हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में यहाँ सर्पी वलय, इसमें विभक्त वलय। अगला पॉइंट हमारा आता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी बंद कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे वहां विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और हमें धारा प्राप्त होने लगती है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला पॉइंट हमारा आता है रचना, और रचना में फिर वही भाग, पहला हमारा क्षेत्र चुंबक, दूसरा हमारा आता है आर्मेचर कुंडली, तीसरा हमारा आता है विभक्त वलय। विभक्त वलय का मैंने एक नाम और बताया था आपको जब मैं आपको मोटर पढ़ा रहा था, दिक् परिवर्तक। चौथा आ जाता है ब्रुश, और उसके बाद कार्य विधि,
ये इतने मेन पॉइंट होते हैं जो थ्योरी के साथ हमें लिखने होते हैं, तभी हमारे 7 नंबर कंप्लीट हो पाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N व S होते हैं, इसे हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। फिगर देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट आता है आर्मेचर कुंडली। क्या लिख देंगे? यह कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरे, पृथक्कित फेरे यानी अलग अलग फेरे लपेटकर बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कुंडली कहते हैं। अगला आता है विभक्त वलय। पीतल के अन्य धातु के 2 छल्ले होते हैं जो आर्मेचर कुंडली पर लिपटे तांबे के तार के सिरों से जुड़े रहते हैं।